डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनेगा, तो फिर वही एक्टर का बेटा एक्टर क्यों ना बने भैया। बड़ी मुश्किलों से इकोसिस्टम बनता है, बड़ी मुश्किलों से एक सितारा बनता है, और उस सितारे में जब कोई आम आदमी घुसने लगे तो सितारे की चमक थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों ना उस इकोसिस्टम को बना के रखा जाए, क्यों ना आउटसाइडर को घुसने दिया जाए। बात करेंगे दोस्तों नेपोटिज्म की। क्या ये नेपोटिज्म सुशांत सिंह राजपूत के मौत का कारण बन गया? मैं गौरव सहारे राइट ग्रुप न्यूज़ मीडिया के माध्यम से आज आप सबके सामने एक ऐसी बात रखने जा रहा हूँ जो बात कहीं ना कहीं आपको गलत लगे, पर ये बात हकीकत है। बॉलीवुड की हकीकत आपके सामने रख रहा हूँ। आइए देखें बॉलीवुड की हकीकत, बॉलीवुड की असलियत क्या है। बॉलीवुड, आइए देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत का बॉलीवुड करियर कैसा था। तो दोस्तों सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के बॉलीवुड करियर पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। साल 2013 सुशांत सिंह राजपूत की बॉलीवुड में एंट्री हो जाती है और पहली फिल्म होती है काय पोछे, वो हिट हो जाती है। दूसरी फिल्म आती है शुद्ध देशी रोमांस, वो भी हिट हो जाती है। फिर तीसरी फिल्म आती है जिसमें वो कैमियो करते हैं, वो होती है पीके, और वो भी हिट हो जाती है। यानी 1.5 साल में 3 हिट फिल्में। साल 2015 धूमकेतु बख्शी आई, फिल्म फ्लॉप हो गई। साल 2016 में MS धोनी आई, वो हिट हो गई। साल 2017 में राफ्ता आई, फ्लॉप हो गई। साल 2018 केदारनाथ हिट, लेकिन उसके बाद साल 2019 में सोन चिड़ैया वो हो गई फ्लॉप फिल्म। फिर उसके बाद आई उसी साल 2019 में एक और फिल्म आई छिछोरे, जो सुशांत सिंह राजपूत के करियर की सबसे हिट फिल्म थी। सुशांत सिंह के 7 साल के करियर की बात करें तो इसमें से 9 फिल्में बनी, जिसमें से 3 फिल्में फ्लॉप रही, जिसमें से भी धूमकेश बख्शी और सोन चिड़ैया दोनों की रेटिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन बात अलग है कि फिल्म पर्दे के ऊपर अच्छा नहीं कर पाई। लेकिन ये तो वो थी कि जो पर्दे के ऊपर आ गई। लेकिन इसके अलावा सुशांत ने कुछ और फिल्में भी साइन की थी जो बनी नहीं पाई, जिसमें से पानी जो शेखर कपूर के साथ कर रहे थे वो बार बार रुकते ही जा रही थी, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रही थी उसकी प्रोसेस। और उसके अलावा ड्राइव जो बनी पर रिलीज़ नहीं हो पाई। उसके अलावा चंदा मामा जो बन रही थी लेकिन बीच में ही रुक गई। इसके अलावा एक और फिल्म थी रॉ, जो बन रही थी, बनते ही बीच में ही रुक गई। राजपूत एक टैलेंट से भरे हुए कलाकार जो बिना किसी सपोर्ट के सिर्फ अपने मेहनत के दम पर फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर सरनेम वाले एक्टर के कंधों से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। अब वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन दिल पर पत्थर रखकर ये बात कहनी पड़ रही है कि वो पहले नहीं थे और ना कि वो आखिरी रहेंगे। कारण हजारों है जिसको शब्दों को में उतारना असंभव है। लेकिन कुछ बातें हैं जो घटियापन की कुछ सीमाओं को लांघ चुकी है और उनके पीछे बैठे हुए कुछ लोगों की छाल खींचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। वक्त आ गया है कि लोगों के चेहरों से नकाब उतारा जाए और उनको आईना दिखाया जाए। बात करेंगे नेपोटिज्म की, जिसने फिल्मी जगत में एक हाहाकार मचा रखा है, जिसने जो भी हमारे टैलेंटेड कलाकार हैं उनके मुंह के ऊपर एक थप्पड़ सा जड़ दिया है। जो एक एग्जांपल बताना चाहूँगा, एक टीचर का लड़का रहता है और एक मेहनती लड़का रहता है। टीचर का लड़का उतना होशियार नहीं रहता है, पर मेहनती लड़का बहुत होशियार रहता है। वो इतनी मेहनत करता है पहला नंबर पाने के लिए, और वो बहुत मेहनत करके पहला नंबर पा लेता है। लेकिन टीचर क्या करती है, अपने लड़के को पहला नंबर देने के लिए उस लड़के को पहला नंबर नहीं देती है और अपने बच्चे को पहला नंबर देती है। वैसे ही कुछ जाने माने कलाकारों को कुछ फिल्में थाली में परोस कर दी जाती है और मेहनती कलाकारों को ऑडिशन तक के नहीं दिया देने जाता। दूसरा रीज़न है डुअल नेचर या फिर दोगलापंथी। कुछ मशहूर प्रोड्यूसर है जिनके जेब काफ़ी मोटी है और अकल उससे भी ज़्यादा मोटी हो चुकी है। यह अपनी दुनिया के राजा है और बाकी सब इनके लिए कड़े मकोड़े के बराबर है। करीना कपूर ने सारा खान को एक बार एडवाइस दिया था और बोला था कि डोंट डेट योर फर्स्ट हीरो। ये एक भेदभाव वाली भावना करीना कपूर के तरफ से हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए। कॉफ़ी विद करण में
आलिया भट्ट को 3 हीरो को रेट करने के लिए कहा गया था। एक है रणबीर कपूर, एक है वरुण धवन और एक है सुशांत राजपूत। उन्होंने सुशांत राजपूत का नाम सुनकर कहा था हु इज़ सुशांत। ये एक ऐसा भेदभाव सुशांत सिंह राजपूत के साथ हो रहा था बॉलीवुड में। 2016 में सलमान खान को भी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में नहीं पता था। सही बात है, बड़ा इंसान छोटे इंसान के बारे में कहाँ पता रहेगा उसको। ये तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ऐसी पूरी लिस्ट दिखाई जा सकती है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ किस तरीके से बॉलीवुड भेदभाव किया जा रहा था। ये भेदभाव इसलिए किया जा रहा था क्योंकि वो एक आउटसाइडर थे। वो कोई फिल्मी घराने से ताल्लुकात नहीं रखते थे, वो ना किसी प्रोड्यूसर के बेटे थे, इसलिए ये सारी भेदभाव उनके साथ किए जा रहे थे। सुशांत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है और ऐसा नहीं है कि मैं दोस्त नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ मगर मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई मुझे अपने पार्टीज़ में नहीं बुलाता। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के ट्वीट भी देखोगे तो वो ट्वीट में बहुत बार बोलते हुए दिखे कि मेरे फ़िल्म को देख लो, मेरे फ़िल्म को पसंद करो, क्योंकि उनका ये कहना था कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, इसलिए मेरे को फिल्म इंडस्ट्री से निकाला जाएगा अगर आप मेरी फ़िल्म नहीं देखोगे तो। ये भी किस तरह इशारा करता है तो आप समझ सकते हो कि बॉलीवुड में कितना नेपोटिजेशन है। बॉलीवुड में नेपोटिजेशन है, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। कंगना रनावत ने करण जौहर के शो में उनके मुंह के ऊपर बोला था कि बॉलीवुड में नेपोटिजेशन चल रहा है, बॉलीवुड में नेपोटिजेशन है। कंगना का ऐसे बोलने पर करण जौहर ने कंगना रनावत का अवार्ड फंक्शन में बहुत मजाक उड़ाया था सैफ अली खान और वरुण के साथ मिलकर। लेकिन इससे कंगना रनावत रुकी नहीं। कंगना रनावत करण जौहर और नेपोटिजेशन के खिलाफ बार बार बोलती रही। वही आयुष्मान खुराना की बात करें तो आयुष्मान खुराना बताते हैं कि करण जौहर ने एक बार मुझे अपना कार्ड दिया और बोला कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, हमें तुम्हें अच्छा काम देंगे। तो करण जौहर ने दूसरे दिन उन्हें कॉल किया, दूसरे दिन कॉल किया तो पता चला कि ये रॉन्ग नंबर है। करण जौहर ने उनको रॉन्ग नंबर दिया है ऐसा उनको कहा। फिर उन्होंने एक बार फिर से वही नंबर पे कॉल किया तो उनको पता चला कि करण जौहर अभी बिज़ी है, बाद में कॉल करना। फिर उन्होंने दूसरे दिन और कॉल किया तो उन्होंने को पता चला कि उनके कलीग्स, उनके जो स्टाफ मेंबर है करण जौहर के, वो बोल रहे थे कि हम सिर्फ स्टार के साथ काम करते हैं, तुम कौन है। इस तरीके का भेदभाव किया जाता है आउटसाइडर के ऊपर बॉलीवुड में। करण जौहर को अपने एक्टर चुनने का हक है, वो स्टार को चुने या स्टार पुत्र को चुने या स्टार पुत्री को चुने, इसमें कोई बात नहीं है। पर दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत है नेपोटिजेशन में, दिक्कत है आउटसाइडर जो इतनी मेहनत करते हैं, इतने लगन से काम करते हैं, लेकिन उनको चांस नहीं मिलता बॉलीवुड में। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने कोई प्रॉब्लम नहीं, पर डॉक्टर जब किसी दूसरे के बेटे को डॉक्टर बनने से रोकता है ना, तब प्रॉब्लम आती है, तब होता है ये दर्द, ये डिप्रेशन लेवल तब होता है। सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के बाद बहुत सारे ऐसे ट्वीट आए, बहुत सारे ऐसे ट्वीट लोगों ने किया, बॉलीवुड ने किया, जिससे ये पता चलता है कि बॉलीवुड में किस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है जो नए एक्टर्स के साथ। और इसी तरीके से अगर भेदभाव चलते रहा तो आज एक सुशांत मरा है, कल बहुत सारे सुशांत ऐसे ही मरते रहेंगे। मैं चाहूँगा आप सभी लोगों से कि इस तरीके का भेदभाव अगर कहीं हो रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो आवाज़ उठाएं। धन्यवाद।